ओम नमस्ते जी। दुर्घटना होने पर दिल का कांप जाना, सांप के आ जाने पर या किसी कोई खतरनाक जानवर हमला करता है तो हम डर जाते हैं। कोई धमका देता है तो हमारा दिल कांप जाता है। कोई ज़ोर से चिल्ला देता है तो हमारा दिल कांप जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारा दिल कांप जाता है, जिसको बोला जाता है कि भाई तेरे में तो जिगरा नहीं है, कमज़ोर दिल भी हम उसको कह सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, ये सब चीज़ें जब वैसे तो नेचुरल होती है सब चीज़ें। अब यहाँ पे सांप आएगा तो मैं डर जाऊँगा, ठीक है ना, या कुछ भी दुर्घटना होने पर एकदम से तो मैं डर जाऊँगा। ये चीज़ें नेचुरली होती है वैसे, लेकिन जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा डर रहे हो आप। अब मैं जा रहा हूँ, पीछे से कुत्ता भौंका और मैं एकदम से डर गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो बहुत ज़्यादा जिन भाइयों का दिल कमज़ोर है, बिल्कुल दिल को अगर पावरफुल बनाना है, तो मेरे साथ भी जब मेरी एज कम थी तो मेरे साथ भी ये चीज़ें थी। लेकिन किन किन चीज़ों से मुझे इम्प्रूवमेंट मिली और जो मैंने इसके बारे में जाना, जो स्टडीज़ के बारे में मैंने सुना पढ़ा, वो सब चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दिल को मजबूत करने के 3 तरीके। दिल को मजबूत करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है सूर्य नमस्कार। अभी यूएसए में रिसर्च हुई है, योग के जो आसन होते हैं ना, योग के आसनों में सूर्य नमस्कार को सबसे पावरफुल आसन बताया गया है, सबसे शक्तिशाली आसन बताया गया है सूर्य नमस्कार, जो उन्होंने रिसर्च की, स्टडी की यूएसए वालों ने। तो भाई सूर्य नमस्कार अच्छे से सीखो, प्रॉपर तरीके से करना है, रुक रुक कर 6 बार। सूर्य नमस्कार पर मेरे दूसरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, 6 बार करना है। 6 बार जब आप 12 बार आप सूर्य नमस्कार करके देखो, 12 बार। अब मैं अगर यहाँ पे 12 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ ना, तो मेरी दिल की धड़कन सामान्य हो जाएगी। दिल कांप जाता है लोगों का, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कोई चीज़ हो जाने पर, कुछ दुर्घटना हो जाने पर, लड़ाई हो गई, कहीं पर लड़ाई हो रही है, मेरा रोल नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी मैं डर रहा हूँ, तो ये मेरा दिल कमज़ोर है। तो वो जो धड़कन बढ़ती है मेरी, शरीर घबरा जाता है, कांप जाता है। तो योग है ना, जो सूर्य नमस्कार, दिल की धड़कन को सामान्य कर देता है, दिल को मजबूत बना देता है, एकदम शक्तिशाली बना देता है। इसलिए पहले आपने देखा होगा, जो पहले योद्धा होते थे वो सूर्य नमस्कार करते थे। पहले योगी जो सूर्य नमस्कार किया करते थे, वो जंगलों में मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान किया करते थे, तो जानवरों से उनको कोई डर नहीं लगता था, उनका ऑरा इतना मजबूत होता था। दूसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की बहुत सारी वीडियो है, एक नाक से सांस लेना, दूसरी से छोड़ना, आप देख लेना। तो भाई अनुलोम विलोम क्या करता है, हमारी जो इदला और पिंडला नाड़ी है, ठीक है ना, उसको जागृत करता है, सुषमा नाड़ी को जागृत करता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। अब कोई दुर्घटना हो गई, हमारा दिमाग डर गया, हमारा दिल डर गया, हमारे दिमाग में एक्टिविटी होने स्टार्ट हो गई, तो मतलब ना तो हमारा दिल, मतलब दिमाग ही कंट्रोल में नहीं है। यहीं से होती है ना शुरुआत, तो आप कैसा सोच रहे हो, ठीक है ना, उस हिसाब से आपके दिल पर रिएक्ट होगा। तो दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए, संतुलन, दिमाग का स्थिर करने के लिए, दिमाग को सबसे बेस्ट योग क्रिया है अनुलोम विलोम। ये आप जरूर करें, इससे आपका जो दिमाग है वो एकदम स्थिर हो जाएगा, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, पूरे स्थिर, आपकी बॉडी में, दिमाग में एकदम संतुलन हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना, सुबह बैठ जाओ या शाम को बैठ जाओ मेडिटेशन में, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपनी सांसों को देखो, आंखें बंद करके आपकी सांस चल रही है, जा रही है, आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये जो प्रक्रिया चल रही है, आपको सांस लेनी, मतलब एक्स्ट्रा सांस नहीं लेनी, जो भी आ रही है, जा रही है, बस इसको देखो आंख बंद करके, आपकी श्वास आ रही है, जा रही है, इसकी आवाज़ सुनो, इसको देखो। 15 मिनट ये कर लिया ना भाई, ऐसा दिमाग हो जाएगा, दुनिया में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब ही नहीं, ऐसी मतलब ऐसा बन जाएगा सिस्टम आपके दिमाग का कि कुछ भी हो रहा है भाई, मेरे को तो लेना देना ही नहीं है। आप अपने आप में मज़े में, जैसे कि वो होता है ना, एक भांग पीने वाला आदमी होता है, अपने मज़े में रहता है, वो ऐसे जो दिमाग इतना शांत हो जाएगा, अपने मज़े में रहोगे, आपका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दिमाग में कोई फालतू का विचार ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। इसलिए पहले के साधु, योगी, योद्धा भी, पहले के टाइम में योद्धा भी मेडिटेशन किया करते थे, अपने दिमाग को ऐसा बनाते थे। योगी इतने खतरनाक जंगलों में ध्यान करते थे, तो भाई उनका ना दिमाग, ओरा, हमारे चारों तरफ जो ओरा होता है, ओरा उनका इतना शक्तिशाली बन जाता था कि उनके पास कोई जानवर भी नहीं आता था, शेर, चीता, कुछ भी, और वो इतने खतरनाक जंगलों में पेड़ के नीचे ध्यान किया करते थे। सांप उनको नहीं काटता था, सांप बिच्छू से उनको कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि ओरा भी मजबूत बन जाता है, ठीक है ना। अब अगर आपका ओरा मजबूत है, तो मैं आपको ऐसे नहीं कि धमका दूंगा, गाली दे दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा, आपसे लड़ने के लिए आ जाऊंगा। ओरा बहुत ज़रूरी है मजबूत होना, ठीक है ना। तो बस ये 3 चीज़ें हैं, ट्राई करके देखो, 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी है ब्रह्मचार्य, समझ रहे हो ना, वज्र धातु की रक्षा। हर हर महादेव।